ठीक है। चलो देखो ये बता दें मैंने, शेयर इशू कर सकते हैं, दो मेथड होते हैं शेयर इशू करने, एक तो कैश में होता है, ठीक है, एक तो कैश में होता है और एक कैसे होता है, एक कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब समझ गए, आप किसी को शेयर दे रहे हो, या तो बदले में कैश लोगे या फिर बदले में क्या लोगे, कैश के अलावा। कैश के अलावा का मतलब कोई एसेट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। शेयर इशू एक तो कैश, एक कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले हम शेयर इशू कर रहे हैं किस पर, कैश पे, ठीक है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो एट पार होता है और एक क्या होता है, प्रीमियम। पार का मतलब 10 का शेयर कितने में दे रहे हैं, 10 में। प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर कितने में दे रहे हैं, 10 से एक्स्ट्रा में, 2 रुपये एक्स्ट्रा में दे रहे हैं ना, ये आपका प्रॉफिट है। क्या ये आपका मतलब कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। आगे तक समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे एट पार में भी दो तरीके होते हैं, या तो पैसा इकट्ठा लोगे, या तो पैसा क्या लोगे, इकट्ठा। इकट्ठे को बोलते हैं लमसम, क्या बोलते हैं, लमसम। या फिर पैसा लोगे किस्तों में, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और प्रीमियम में भी दो तरीके होंगे, या तो पैसा क्या लोगे, लमसम। लमसम का मतलब होता है इकट्ठा, या फिर लोगे किस्तों में। आगे तक समझ में या नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देखो एक बार, जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, मनी प्लस कंपनी ने इशू करी है, एडिशन आपका 2019, आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है पता नहीं, ठीक है। देखो पहले हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स किस पे, पार पे। इशू ऑफ शेयर किस पे कर रहे हो, पार पे, ठीक है। कितने शेयर इशू करें, 2.5 लाख शेयर। एक शेयर कितना रुपए का है, 10 रुपए का। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, सारा पैसा क्या मिल गया, इकट्ठा। तो पहले हम कौन सा कर रहे हैं, ये वाला केस कर रहे हैं, पिछली क्लास में करा देते जाते फिर करा। सही भाई, कितने शेयर है बताओ, 2.5 लाख। अपनी बुक के हिसाब से देख लेना कौन सा, इसमें 5th क्वेश्चन है 2019 एडिशन। एक शेयर कितना रुपए का है, 10 का। तो ये इशू कर दिया। क्या एंट्री बताई थी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्यों डेबिट करा, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट कर देंगे कैश को, ठीक है ना, बैंक से एंट्री करते हैं, ठीक है। 2.5 लाख गुना में 10 कितना हो जाएगा, 25 लाख। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जो पैसा भिजवाया लोगों ने एप्लीकेशन का भिजवाया, ठीक है, कितना रुपए, 25 लाख। फिर आगे क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए से, 25 लाख से। पता लगा 25 लाख कैसे आया, 2.5 लाख इंटू में क्या कर दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था बैंक क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि मैंने बताया जिस दिन आपको पैसा मिलता है ना, वो एक अकेला दिन नहीं होता, बहुत सारे शेयर होल्डर आते हैं। आपको मान लो 5 दिन में पैसा भिजवाया, 10 दिन पैसा भिजवा रहे, तो क्या आप कैपिटल में डाल दोगे जाते ही, नहीं। तो पहले आपको कोई ना कोई अकाउंट खोलना पड़ता है। तो हमने कौन सा खोल दिया, डेबिट क्रेडिट सेम करने के लिए एप्लीकेशन। फिर जिस दिन हम उन्हें शेयर अलॉट कर देंगे, शेयर दे देंगे, उस दिन हम क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट करा था ना एप्लीकेशन, इसे डेबिट कर देंगे, खत्म हो गया ये अकाउंट, और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 11th में भी आपने ये एंट्री करी थी। कोई बिजनेस स्टार्ट करने की क्या एंट्री होती थी, पैसा लेके आते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ भी तो भैया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक बार ये क्रेडिट एक बार ये डेबिट खत्म। तो अभी मैंने कौन सा करा था, इशू कर रहा हूँ शेयर किस पे, पार पे, और ये लमसम था, पैसा इकट्ठा मिल गया। अब मैं करवा रहा हूँ किस्तों वाला, समझ में आया, किस्तों का मतलब 2-3 किस्त में पैसा मिलेगा, नहीं समझ में। और ये पैसा किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है। कौन दे रहा है, शेयर होल्डर दे रहे हैं, इसके मालिक दे रहे हैं। आगे तक समझ में नहीं है। चलो इस वाले पे एक और क्वेश्चन देख लो, इशू ऑफ शेयर किस पे कर रहे हैं, कैश पे, एट पार और लमसम। देखो ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 16 लाख। ये बता देते पिछली क्लास में, क्या बताया था, ऑथोराइज कैपिटल से हमें कोई मतलब होता नहीं है। इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल, इट इज मैक्सिमम कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी इन इट्स होल लाइफ। नहीं समझ में, तो 16 लाख रुपए शेयर इशू कर सकते हैं। और ये 16 लाख रुपए शेयर कैसे आ रहे हैं, 1,60,000 इक्विटी शेयर है। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। आउट ऑफ दिस शेयर कितने इशू कर दिए लोगों को, 80,000 शेयर। कितने शेयर इशू करें, 80,000 शेयर। एक शेयर कितना रुपए का है, 10 रुपए का। इशू करे हैं पार पर, पार का मतलब समझना कि 10 का शेयर है, कितने में इशू कर रहे हो, 10 में। टू पब्लिक, लोगों को इशू कर रहे हो। फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वाला समझना है, लोगों से पैसा लेने के लिए। फुल नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 80,000 गुना में 10 कितना हो गया, 8 लाख। सारा का सारा पैसा आपको मिल गया एप्लीकेशन पे। नया बेटे समझे, फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल, सॉरी मिल नहीं गया, पेबल ऑन एप्लीकेबल, एप्लीकेशन पे देना था सारा पैसा, ठीक है भाई। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब बाय पब्लिक, लोगों ने क्या सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए, मतलब समझना है सारे शेयर ले लिए, और टोटल अमाउंट वाज पेड फॉर, सारा पैसा मिल गया। लिख लो फटाफट साथ के साथ लिख लो, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितने रुपए मिलेंगे? 80,000 शेयर थे ना, एक शेयर कितने रुपए का है, तो कितने रुपए मिल गए? 8। अगली एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे भी समझ नहीं है, रीजन बता देता मैंने आपको। बैंक डेबिट इसलिए हो गया क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट। एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट कर? जिस दिन पैसा मिला है उस दिन आप लोगों को शेयर देते नहीं हो, तो कोई ना कोई अकाउंट को क्रेडिट करना है, डेबिट क्रेडिट सेम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर जिस दिन आप शेयर दे रहे हो, इन दोनों की तारीख अलग अलग होती है, इसकी डेट अलग होती है, इसकी डेट क्या होती है, अलग होती है। सही है बेटे, आप उसी दिन कैपिटल नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इनको शेयर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में बोला गया कि इतने कम से कम अगर शेयर लोगों ने नहीं बोले ना खरीदने के लिए, तो उनका पैसा क्या करना पड़ता है, रिफंड। सही है, तो जिस दिन आपको पैसा मिला उस दिन कैपिटल नहीं बढ़ा सकते। सही है, तो जिस दिन हम उनको शेयर अलॉट करते हैं ना, हाँ भाई अब पक्का हो गया कि नहीं शेयर देंगे, उस दिन कैपिटल बढ़ाते हैं, और ये जो क्रेडिट करा था उसे डेबिट करके खत्म कर देते हैं। आगे सबको समझ लेंगे, बता लो। अच्छा ये मिटो, तो ये याद हो गया ना, पार पे इशू करे एक बार पैसा किस में मिलेगा, इकट्ठा मिल गया। अब कौन सा करवा रहा हूँ, किस्तों वाला। फिर ऐसे इसमें कराऊंगा प्रीमियम में, एक बार पैसा इकट्ठा मिलेगा, एक बार क्या मिलेगा, किस्तों में। इंक ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ गया ना समझ में। इशू कितने करे आपने? 10,000 शेयर। ठीक है, कितने शेयर इशू करें? 10,000 शेयर। ठीक है, एक शेयर कितना रुपए का बताओ? 100 रुपये। पहली किस्त है 20 रुपए की, किस्त का नाम है बस एप्लीकेशन, घबराना नहीं है, ये किस्त का नाम है एप्लीकेशन। दूसरी किस्त का क्या नाम है? अलॉटमेंट। वैसे अलॉटमेंट का मतलब होता है लोगों को शेयर आवंटित कर दिया, आवंटित का मतलब दे दिया उन्हें, यहाँ वो नाम नहीं है, यहाँ सिर्फ दूसरी किस्त का नाम है अलॉटमेंट। तीसरी किस्त का क्या नाम है? चौथी किस्त का फाइनल कॉल, और टोटल हो गया 100। कह रहा है बैलेंस ले लेंगे फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन 20 की, अलॉटमेंट 30 की, फर्स्ट कॉल 20 की, तो 100 का करना है, तो कितना आ जाएगा? 30। कौन सा? ये हेमा लिमिटेड वाला। कौन सा क्वेश्चन है इस वाले में? पुराने एडिशन में 7th क्वेश्चन है, 2019 वाले में। नई बुक में कौन सा ये 7th ही है? चलो बढ़िया, ये सही आया देख समझ। चलो कर लो फिर पहली किस्त, और सारा पैसा आपको टाइम पर मिल गया, बस सारा पैसा मिल गया। हिंदी आ गई ना लास्ट में समझ। लास्ट वाली लाइन में लिख रखा आपको, ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। जितने शेयर आपने अप्लाई करे थे ना, मतलब लोगों ने अप्लाई, जितने भी शेयर करे, अप्लाई करने वाला होता है, लोगों ने सारे शेयर अप्लाई कर दिए जितने हमने इशू कर दिए, तो फिर हमने उनको अलॉट कर दिया। अलॉट करने वाला हमने उनको शेयर दे दिए। यहाँ अलॉट का मतलब और ये अलॉट का मतलब अलग है। ये अलॉटमेंट तो किस्त का नाम है, वहाँ अलॉट करने वाला हमने शेयर दे दिया, बस सारे पैसे आपको टाइम पर मिल गए। बताओ पहली एंट्री क्या हो जाएगी? ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। पहली एंट्री वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख से टू शेयर एप्लीकेशन। थोड़ा एडजस्ट करना है आपका स्पेस में। शेयर एप्लीकेशन बताओ कितने शेयर है बताओ? 10,000। 10,000 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20। बेटे अगर आपने 100 से गुना करा दी तो फिर किस्तों वाला कहाँ रही? किस्त का मतलब ही क्या, आपको टुकड़ों में पैसे मिल रहे, तो पहले एक शेयर पे कितने रुपए मिल रहे हैं? 20। तो टोटल शेयर कितने हैं? 10,000। 10,000 गुना में 20, बताओ कितना हो जाएंगे? 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ऐसे लिख देता हूँ 2 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे, थोड़ा एडजस्ट कर। आगे फिर अगली एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कितने रुपए? 2 लाख। यहाँ पे 2 लाख। दो बातें मत करो, यहाँ तक आया भी समझने। तो ये इसकी हो गई एप्लीकेशन की, दोनों है, हर एक की 2-2 एंट्री होती है, ध्यान रखना। हर एक की कितनी कितनी होती है? 2। तो पहली बात, अब ये वाली किस्त मांगो, इसके नीचे अब यहाँ से उतारना, तो इसका पैसा मांगो बस। यहाँ तो पहले पैसा मिलता है, यहाँ पहले हमें मांगना पड़ता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाएंगे एंट्री। ऊपर नीचे मतलब ये अब पहले हो जाएगी और ये बाद में। जैसे यहाँ क्या नाम है? शेयर, बस ये एप्लीकेशन को हटा के क्या लिख दो, तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने पैसे मांगे अब उनको, उनसे जो शेयर होल्डर थे ना, इससे हमने क्या मांग ली? दूसरी किस्त मांग ली। कितने शेयर है? 10,000। दूसरी किस्त कितने की?
10,000 की 30 से गुना कर दो, 3 लाख। कितना आ जाएगा? आगे सबको समझ नहीं है। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? आप पैसे में आपको मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने आपको बोला था पैसे मिलने की एंट्री वही होती है, क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो यहाँ पर भी तो हो गया, ये कैश अकाउंट डेबिट हो गया और एक कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। या अलॉटमेंट एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, खत्म। कुछ आया समझ में सबको या नहीं आया? क्या क्या एंट्री समझ? बस अब यही चलती रहेगी, पहले पैसा मांगेंगे फिर मिलेगा। ये मांगा हमने पैसा, ये तो ऊपर वाले में भी पैसे। ऊपर वाले में ऐसा नहीं होता ना। पहले आप लोगों को क्या बोलते कि हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो। अब ये शेयर तो तभी खरीदेंगे जब वो कुछ पैसा भिजवाएंगे। वो ये नहीं चिट्ठी में लिख देंगे हाँ भाई मेरे 10,000 शेयर हो गए, ऐसे नहीं है। अब मान लो बाद में उन्होंने पैसे नहीं भिजवाए तो ऐसे मजे में आप कोई दुकान वाला गया, आप किसी दुकान के पास सामान खरीदने गए, देख ले तो ये ना भैया इसे रख देना, ले जाएंगे 1 घंटे बाद। फिर आप जाते हो तुम दुकान पर, लेना होता जब ही ना ले लेते। लेकिन अगर उसने आपसे 50-100 रुपये जमा करवा लिए फिर तो जाओगे ना लेने। नहीं समझ में आया क्या? ऐसे शेयर का सिस्टम होता है, पहले कुछ ना कुछ तो पैसे भिजवाओगे, नहीं तो कंपनी कैसे मानेगी आपको लेना है या नहीं लेना। आजकल मजे लेने वाले बंदे नहीं होते। नहीं समझे मेरी बात? मतलब ये जो पहली किस्त दी होगी उसमें पहले ये करना है। हाँ, पहली किस्त में ये एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं? आपने लोगों को बोला मेरे शेयर खरीद लो भैया, शेयर खरीदने के लिए कुछ ना कुछ तो एडवांस में भिजवाओगे। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? तो पहले ये एंट्री होती है, फिर ये कर देते हैं। अब तो आपको शेयर हो ही गए, अब दूसरी किस्त है इसलिए अब हम पहले मांगते हैं फिर वे पैसे भिजवाते हैं। नहीं आए समझ? नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना पहले ये होती है फिर ये। अब यही चलती रहेंगी। तो बताओ आगे क्या एंट्री बन जाएगी? अलॉटमेंट है ना, अब तीसरी किस्त मांग रहा हूँ, 2 एंट्री होंगी सबकी। अब क्या हो जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यार लिख रहा हूँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिख लेना, पूरा लिख लेना यार, जगह नहीं है। जगह का मतलब समझ गए ना, इसमें नहीं आ रही, इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरे से बोल रहे हैं जो ना समझा। बताओ क्या कितने से हो जाएगी एंट्री? 10,000 इंटू में 20 कितना है? लाख हो जाएगा, 2 लाख। आगे सबको समझ में नहीं है? ये तो अलॉटमेंट की जगह क्या कर दिया? शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। अगली एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आया जहाँ तक समझ में? अब ये वाली कर लो फाइनल कॉल। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल की? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। कितने रुपए से हो जाएगी? 10,000 इंटू में 30, 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख लिख लेना सही से। ठीक है भाई, इसमें आ नहीं रहोगे अपना देख लेना। देखो एक बार फटाफट देख लो। मैरीगोल्ड लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है, कितनी ऑथराइज कैपिटल है? 3 लाख। आपको इससे कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है ना। ये कौन सी कैपिटल है? मैक्सिमम कैपिटल है। डिवाइड है 3000 शेयर, एक शेयर है 100 का, 3000 की 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो क्या आएगा आपका? 3 लाख रुपए आएगा। विच वेर ऑफर टू द पब्लिक, जो आपने किसको ऑफर कर दी? पब्लिक को। अमाउंट पेबल 30 किसके? एप्लीकेशन पे, 40 किसके? अलॉटमेंट पे, 30 किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल। और ये शेयर फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितने आपने इशू करे थे ना वो सारे के सारे आप इन लोगों ने क्या कर लिए? खरीद लिए। नहीं समझ में? पब्लिक ने कर लिए। तो समझ में आया? जितनी मैक्सिमम कैपिटल थी ना वही इशू कर दी आपने। 3000 के 3000 शेयर ही आपने क्या कर दिए? इशू कर दिए। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ? ठीक है, बस ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा आपको मिल गया। जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है ना, जर्नल बनानी। और कैश बुक अभी नहीं सिखा रहा मैं इसकी, सही है। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। यहाँ बेटे समझे? जब हम कैश बुक भी बनाते हैं और जर्नल एंट्री भी करते हैं तो जर्नल एंट्री चेंज हो जाती है, ध्यान रखना। लेकिन अभी वो मत करो, अभी हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो क्या याद रखना है? जैसे सिर्फ जर्नल एंट्री करने, कैश बुक वगैरह बनानी नहीं, सही है। तो क्या एंट्री लिखवाई थी मैंने पहले आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वही एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली क्या हो जाएगी बताओ? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिख लो फटाफट। कितना रुपए बताना? कितने शेयर हैं? कितने शेयर है बताना? 30 के। 3000 शेयर है ना। एप्लीकेशन कितने की थी? 30 की 3 लाख। 3000 गुना में 30, ठीक है, कितना हो जाएगा? 90,000।
आगे हो जाएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, अलॉटमेंट है ना। तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट है ना। कितने की दूसरी किस्त बताना, 40 की 40 की, 3000 गुना में। फिर आगे हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने क्या बताया था, हर एक किस्त की कितनी कितनी एंट्री, दो दो। ठीक है, अब हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं बताना, फर्स्ट एंड फाइनल को। ठीक है, यहाँ देखना थर्ड किस्त है ना, जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है, उसका नाम ही क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल। तो ये लिख देना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट लिख दोगे ना, कितना अमाउंट आ जाएगा बताओ, 30 है 3000 इंटू 30 90,000 हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट 90,000, ये भी 90 आ जाएगा, 90, ये भी कितना आ जाएगा। आगे सबको समझ में या नहीं है? ठीक है, अब हम कौन सा कर रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। मतलब 10 का शेयर है या 100 का शेयर आप दे उससे ज़्यादा में रहे हो। जैसे यहाँ देखो शिवा लिमिटेड, देखो टॉपिक दे रखा है ऊपर, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। ठीक है, सही है भाई। तो देखो कितने शेयर इशू कर दिया आपने, और इसमें भी दो है, एक तो पैसा आपको इकट्ठा मिल जाएगा या फिर पैसा किस में मिलेगा आपको, इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ देखो शिवा लिमिटेड ने इशू कर दिया 1 लाख। देखना न्यू बुक में भी है क्या ये क्वेश्चन, नहीं आ रहा। इशू कर दिया कितने शेयर, 1 लाख शेयर, नहीं है, एट अ रेट ऑफ 10 ईच, 10 का है, और प्रीमियम कितने रुपए है, 5 रुपये। चलो देख लो किसी और नाम से होगा। शेयर 10 का, प्रीमियम कितने रुपए हैं, 5, और पैसा क्या मिल रहा है, लमसम। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। जब भी एप्लीकेशन आ जाए मतलब समझ जाओगे ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सारा पैसा किस पे देना है, एप्लीकेशन पे। मतलब क्या, पहली ही किस्त पे सारा पैसा देना है। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितने शेयर इशू करे थे ना लोगों ने उतने खरीद लिए। सब्सक्राइब का मतलब समझना है, आप किसी को बोलते हो चैनल सब्सक्राइब करो, क्या मतलब है, सब्सक्राइब का मतलब होता है ग्राहक बनना। वैसे कहीं पे मीनिंग ढूंढोगे ना, सब्सक्राइबर का क्या मतलब होता है पता लग गया, किसी का हम क्या बन रहे हैं, ग्राहक बन रहे हैं, कस्टमर बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो वही हो गया, इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब समझना। यहाँ मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से ग्राहकी बन गए। वैसे तो ये मालिक होते हैं, लेकिन समझ रहे हो इसका मीनिंग, कुछ वर्ड होते हैं उनका एग्जैक्ट वैसे ही मीनिंग नहीं आता, कुछ घुमा फिरा के मीनिंग आता। तो इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब समझना, लोगों ने जितने शेयर थे ना सारे के सारे खरीद ले, ये मतलब हुआ यहाँ पर। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो कर लो, वही एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री बताई थी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट। लोग अब पैसा 10 रुपये भिजवाएंगे, 5 रुपये भिजवाएंगे या 15 भिजवाएंगे, 15 भिजवाएंगे। कितना रुपये भिजवाएंगे, 15। समझ में आ गया नहीं है, बस कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये वो वाला है लमसम वाला। लमसम का मतलब क्या होता है, पैसा क्या मिल रहा है, इकट्ठा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब एक ही बार में आ गया पैसा। कितने शेयर हैं, 1 लाख। इनटू में कितने रुपए आएंगे, 10 आएंगे, 5 आएंगे, 15 आएंगे, 15। कितना आ जाएगा, आगे भी आते समझ में सकते। अब ये वाली एंट्री देख लेना, अब ध्यान से देखना भैया। ये 10 रुपए जाएगा कैपिटल में, सही है। प्रीमियम हमेशा कैपिटल के क्या रहता है, साथ रहता है। तो कैपिटल यहाँ पर पहली एंट्री में आता है, दूसरी में, तो प्रीमियम भी कहाँ आएगा, दूसरी एंट्री में ही आएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मतलब एक शेयर 15 का है ना, हाँ, एक शेयर 15 का है, तो 10 का, लेकिन बेच कितने में रहे कंपनी वाले, 15 में। और लोग खरीद रहे हैं भाई, क्यों खरीद रहे हैं, कंपनी बहुत बढ़िया होगी, बहुत प्रॉफिट कमाते होगी, गुडविल होगी। ठीक है, ये इसको किस अकाउंट में डालते हैं, प्रीमियम को, इसको डालते हैं सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसमें डालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब देखो कितने कितने आएंगे। एप्लीकेशन में तो वही आ जाएगा ऊपर वाला 1 लाख इंटू में 15 लाख। ठीक है, कैपिटल में कितना आ जाएगा बताओ? 10 लाख 10 लाख। 5 लाख। कैपिटल में 10 ही डालेंगे, ये वाला कैपिटल में आ जाएगा 5। अब ये जो 1 लाख इंटू में कितने रुपए आए? 5 लाख रुपए आए ना। इसमें अब मालिकों का कोई लेना देना नहीं, ये पैसे किसके हो गए? कंपनी के। समझ में आए? पेपर में क्वेश्चन आता है, थ्योरी जब भी आए वो पूछेगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो वो आगे दे रखा है इसका क्या क्या यूज है। एक स्पेसिफिक यूज दे रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिख रखा है कि इस रिजर्व को इसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, उन पर्पजों के अलावा किसी भी पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। नहीं बेटे समझे? वो करवा दूँ अभी आपको, उतार लो ये आगे। समझे? ये कौन सा था? शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, ठीक है, और लमसम पैसा इकट्ठा। आप शेयर इशू करेंगे प्रीमियम पे और इंस्टॉलमेंट्स में। क्वेश्चन आ गया समझो भाई? कौन सा है? सीमा लिमिटेड है नहीं, इशू करेंगे 10,000 शेयर, 1 शेयर 25 रुपये, एप्लीकेशन 5 की, अलॉटमेंट 10 की, फर्स्ट कॉल 5 की, सेकंड कॉल 5 की, फाइनल कॉल 5 की, टोटल कितने हो गए? 30, 25 प्लस 5। सेकंड कॉल पे 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, यहाँ 400 का। तो जैसे करते वैसे कर लो, क्या तो होती है बताओ। और मैंने बताया प्रीमियम कहाँ आता है? कैपिटल के साथ आता है। ठीक है बेटे, शुरुआत की 4 एंट्री एक बार देख लेना बस। बताओ क्या एंट्री जाएगी पहले? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना रुपये आएगा? 10,000 इंटू में 5, कितना रुपये आ जाएगा? 50। आगे अगली एंट्री क्या है? एप्लीकेशन पे प्रीमियम है क्या? नहीं है, तो प्रीमियम यहाँ पर नहीं आएगा, जहाँ जिस किस्त पर प्रीमियम होगा उस पर आएगा। फिर आगे बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा सेम। ठीक है, 10,000 इंटू में 5। अब देखना ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर यहाँ प्रीमियम होता तो मैंने कहाँ लिखवाया था? कैपिटल के साथ, क्योंकि कैपिटल होता है दूसरे में तो प्रीमियम आता दूसरे में। नहीं भाई समझ, लेकिन प्रीमियम है कहाँ? यहाँ पर है, सेकंड मतलब कि उस पे दूसरी किस्त पे, मतलब क्या अलॉटमेंट पे। तो देखो पहली एंट्री, क्या पहली एंट्री में आएगा क्या प्रीमियम? नहीं आएगा पहले, क्योंकि पहले में कैपिटल आता नहीं है। सॉरी गलत बता दिया आपको, ठीक है। पहली एंट्री में कैपिटल आता है ना, तो प्रीमियम भी कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं अभी समझ, तो क्या याद रखना, अगर ऊपर होता प्रीमियम तो सेकंड एंट्री में आता, बाकी नीचे होगा तो प्रीमियम किस में आएगा? फर्स्ट में। आप चाहे प्रीमियम इसमें हो तो भी फर्स्ट में। फर्स्ट का मतलब समझ में आ गया ना? ये तो 2 फिक्स हो गई, इसकी फर्स्ट में। आगे सबको समझ, तो बस ये ध्यान देना था। तो 10,000 इंटू में 10, अलॉटमेंट में तो 10 आ जाएगा। 10,000 इंटू में 10 कितना होता है? 1 लाख। कैपिटल में आएगा, ये कैपिटल में आ जाएगा। 10,000 इंटू में 5, आगे यहाँ तक समझ में? ये उतार लो। फिर आगे अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे? बोलो। 1 लाख मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? ये मैंने बताया अभी, 50,000 हम शेयर होल्डर से क्या ले रहे हैं? एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये 50,000 रुपये प्रीमियम के एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये किसके हो गए? अब कंपनी के हो गए। ठीक है जी, उतार लो यहाँ तक, फिर आगे करवाता हूँ। दो फर्स्ट कॉल क्या एंट्री देख लो, क्या एंट्री देगी बताओ? पहले पैसे मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर है? 10,000 इंटू में 5, कितना आ जाएगा? 50,000। आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना आ जाएगा? 50। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बस अब ये मांग रहा हूँ, कौन सी मांग रहा हूँ? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, पहले तो पूरे पैसे मांगना। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी मांगने की? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, पूरे पैसे मांगो कितने, 10,000 इंटू में कितने की थी, 5 की, 50,000 रुपये मांग लिया। अब ये वाली एंट्री देखना इंपॉर्टेंट है, ये वाली 2 तरीके से होती है, ठीक है ना। अब आपको कुछ पैसे नहीं मिले, कितने नहीं मिले, 200 शेयर के पैसे नहीं मिले। एक शेयर कितने पे मांगे, एक शेयर पे 5 रुपये मांग रहे, 200 गुना 5, 1000 रुपये नहीं मिले। इस 1000 को लिख लेना कॉल सिनेरियर है ये, 1000 रुपये क्या है, कॉल सिनेरियर। समझ में आ गया, दोबारा से बता देता हूँ। एक शेयर पे कितने मांगे आपने, 200 शेयर के पैसे नहीं मिले, तो 200 इंटू में 5, 1000 रुपये नहीं मिले, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। सिंपल है भाई, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मिलना था लेकिन मिला नहीं है। तो इस एंट्री को करने के कितने तरीके होते हैं, 2। क्या, एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एक विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मतलब समझना, एक बार कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के, एक बार कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल के। तो मैं कौन सी करवा रहा हूँ आपको, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इसमें बताओ खोलूंगा या नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ये मैं कैसे करा रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खोल नहीं रहा हूँ, वो ओरली बता दूँ, वो साइड में लिख लेना, ठीक है। आगे भी आते समझ में नहीं है तो बस देख लो। कितने शेयर, कितने रुपए मांगे आपने, 50,000। कितने शेयर के पैसे नहीं मिले, 200 इंटू में 5, मतलब 1000 रुपये आपको नहीं मिले। कितने मिल गए, 49,000। आगे भी आते समझ में या नहीं आया। और वो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 49 से, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1000 रुपये से, टू शेयर सेकंड कॉल 50,000 रुपये, वो थी कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के। दोबारा लिखवा दो, पहले इतना उतार लो, आगे तक समय इतना उतार के फिर अगली भी कर लो बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के अलग से कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, ठीक है भाई।